द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ही बीजेपी और शिंदे गुट के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर एक बड़ा विवाद, एक बड़ी बहस जो है वो छिड़ गई है। कहा यह भी जा रहा है कि अब बीजेपी ने एकनाथ शिंदे गुट को उनकी औकात दिखा दी है। यानी कि महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को उनकी औकात दिखा दी है। आपको बता दें कि सीटों के बंटवारे को लेकर ये जो लड़ाई है महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के अंदर, ये बहुत पुरानी है। पहले भी इसी तरह की लड़ाइयां हुई, इस तरह का विवाद हुआ, जिसके बाद किस तरीके से शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद किस तरीके से गठबंधन की सरकार बनी और उसके बाद एकनाथ शिंदे ने बगावत करके बीजेपी से चुपचाप तरीके से सरकार बना ली। लेकिन अब फिर से वही विवाद जो है वो सामने आ गया है साइटों के बंटवारे को लेकर। पूरा मामला आपको बताएंगे। लेकिन महाराष्ट्र में यह कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है अब एकनाथ शिंदे को किस तरीके से जो है साइड कर सकती है, एकनाथ शिंदे को दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके बिल्कुल पीछे कर सकती है। पूरा मामला आपको बताते हैं। खबर देखिए, लिखा है महाराष्ट्र में बीजेपी ने दिखाई एकनाथ शिंदे को औकात, विधानसभा सीटों पर बीजेपी अध्यक्ष के बयान से बवाल। तो यहां पर बीजेपी के अध्यक्ष ने एक बयान दिया है। बयान में क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में जो है हड़कंप मच गया है और एकनाथ शिंदे जो है किस तरीके से उन्हें देखा जा रहा है कि बीजेपी के आगे वो कमजोर पड़ रहे हैं। खबर में लिखा है महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत बानव को लेकर एक बयान से हंगामा खड़ा हो गया है। चंद्रकांत ने पार्टी की एक बैठक में कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 240 पर लड़ेगी, जबकि शिंदे वाली शिवसेना को सिर्फ 48 सीटें ही यहां पर दी जाएंगी, क्योंकि उनके साथ इतने ही विधायक हैं। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने कहा था कि अगर शिंदे को ज्यादा सीटें दें तो उनके पास उम्मीदवार कहां हैं। यह बात सामने आने के बाद से शिंदे गुट जो है वो बौखलाया हुआ है, जाहिर सी बात है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट ने यह कहकर शिंदे को चिढ़ाना शुरू कर दिया कि हमने तो पहले ही कहा था। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सीटों के बंटवारे को लेकर पहले जो है किस तरीके से शिंदे और बीजेपी में घमासान मचा हुआ है, लेकिन अब यह घमासान जग जाहिर हो रहा है और सामने आ गया है कि सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी जो है वो शिंदे गुट को किस तरीके से आईना दिखा रही है। और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है, उसके जो मुख्यमंत्री हैं उसको आईना दिखा रहे हैं, उनकी औकात दिखा रहे हैं। खबर में आगे देखिए, लिखा है उद्धव ठाकरे और बीजेपी के रिश्तों में भी खटास का मुख्य कारण यही था। आपको बता दें कि बीजेपी शिवसेना को कम आंक रही थी। बीजेपी ने दरअसल बाला साहेब ठाकरे का इस्तेमाल कर महाराष्ट्र में अपने पैर जमाए थे और जैसे ही मोदी शीर्ष पर पहुंचे उसे लगने लगा कि वो अब शिवसेना को दरकिनार कर सकती है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के इन मंसूबों पर पानी फेर दिया था और अपनी शर्तें न मानने पर बीजेपी के साथ शिवसेना का कई दशक पुराना रिश्ता भी तोड़ दिया था। तो महाराष्ट्र में पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, लेकिन बीजेपी यहां पर शिवसेना को कम आंक रही थी और किस तरीके से लगातार उद्धव ठाकरे यही कहते आए हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी चाहती है कि वो शिवसेना को खत्म कर दे, उसका वजूद ही मिटा दे। लेकिन ये उद्धव ठाकरे ने तब नहीं होने दिया और उन्होंने बीजेपी से जो है अपना दशकों पुराना रिश्ता तोड़ लिया और किस तरीके से उन्होंने महाविकास अघाड़ी की सरकार बना ली। लेकिन उन्हीं के एक विधायक एकनाथ शिंदे ने बगावत करी और अब उस बगावत का नतीजा वो जल्द ही झेलने वाले हैं। खबर में आगे लिखा है महाराष्ट्र में 2014 के विधानसभा चुनाव के वक्त भी दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंसा था। दोनों दलों के बीच हमेशा यही व्यवस्था रही है, सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच इसी बात का विवाद रहा है। शिवसेना 171 सीटों पर और बीजेपी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये 2014 का हम समीकरण आपको बता रहे हैं। लेकिन बीजेपी की भूख उस समय बढ़ चुकी थी और उसे लगने लगा कि वो अपने बूते पर ही चुनाव जीत जाएगी। मोदी के चुनाव मैदान में उतरने के बावजूद भी बीजेपी बहुमत को नहीं छू पाई और उसे मजबूरन शिवसेना के साथ ही गठबंधन करना पड़ा था।
इसी तरह 2019 की अगर बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में भी यही स्थिति बनी, लेकिन तब तक उद्धव ठाकरे बीजेपी का गेम प्लान समझ चुके थे कि बीजेपी तब तक ही उनसे दोस्ती निभाएगी जब तक कि वो अपने बूते महाराष्ट्र में बहुमत हासिल करने की स्थिति में नहीं आ जाती है। इसी का नतीजा रहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना का महाविकास अघाड़ी गठबंधन बना। तो यहां पर दोनों पार्टियों को लेकर बीजेपी और शिवसेना, चाहे एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना हो चाहे उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना हो, दोनों ही पार्टी को लेकर, सीट को लेकर हमेशा से ही पेंच फंसा है और यही विवाद जो है सामने आया है। अब भी यही विवाद सामने आ रहा है मौजूदा समय में भी, जहां पर बीजेपी साफ साफ कह चुकी है, बीजेपी के अध्यक्ष साफ साफ कह चुके हैं कि हम जो है ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और शिंदे गुट को जो है महज कुछ ही सीटें दी जाएंगी क्योंकि उनके पास उम्मीदवार नहीं है। लेकिन शिंदे गुट यहां पर मानने को तैयार नहीं है। शिंदे गुट की तरफ से लगातार यह कहना है कि हम बराबर सीटों पर लड़ेंगे, बल्कि ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे। तो इसी को लेकर यहां पर पेच फंसा हुआ है और अब महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ होगा ये देखना होगा। इसी के साथ इसी किस्म की स्थिति शिंदे के साथ अब बन रही है और उन्हें इसका एहसास भी कराया जाने लगा है। इस बार तो किसी भी संवेदनशील विमर्श की भी जरूरत नहीं समझी जा रही है। सर्वविवादित है कि एकनाथ शिंदे के पास वो करिश्मा नहीं है जो उद्धव ठाकरे के पास है। भले ही उद्धव ठाकरे पिता बाला साहब ठाकरे से अलग हैं, फिर भी उद्धव ठाकरे अपनी स्वायत्ता और सिर ऊंचा करके कह सकते हैं कि वो बाला साहब के बेटे हैं और उन्होंने सिर नहीं झुकाया और लोगों में उनके इसी तेवर को लेकर सहानुभूति भी है। शिंदे के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना ही नहीं, शिवसेना वोटरों और समर्थकों का बड़ा हिस्सा यह भी मानता है कि शिंदे ने पार्टी को बर्बाद करने की कोशिश की और महाराष्ट्र में मराठियों और गुजरातियों के परंपरागत बैर को दरकिनार करते हुए मोदी शाह के सामने अपने हथियार डाल दिए। अगर शिंदे को बीजेपी धकियाकर एक कोने में खिसका देती है तो वो सिर्फ बीजेपी के पिछलगू ही बनकर रह जाएंगे और ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में कांग्रेस, एनसीपी के साथ महाविकास अघाड़ी चुनावों में शिंदे का सुपड़ा साफ कर देगी। तो यहां पर शिंदे जो हैं बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि शिंदे ने बीजेपी के साथ जाकर के गठबंधन किया। अब बीजेपी ही उन्हें आंख दिखा रही है और बीजेपी ही उन्हें दरकिनार करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इसी के साथ इस खबर में आगे लिखा है, चंद्रकांत बानकुले के बयान का शिंदे गुट के विधायक विरोध तो कर रहे हैं। ऐसे में बानकुले ने भी ऊपरी मन से सफाई दे दी है कि उनके बयान को गलत समझा गया है, लेकिन एक संदेश तो आम लोगों को और वोटरों के बीच चला ही गया है, जिसे उद्धव ठाकरे खुलकर कहते रहे हैं कि बीजेपी का एक ही मकसद है, किसी भी हाल में शिवसेना को खत्म करना। हालांकि ये बात भी है कि बीजेपी के लिए एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को कुचलना काफी आसान होगा। यानी कि यहां पर शिंदे जो हैं वो बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। शिंदे जिस बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, महाराष्ट्र में पूरा सियासी क्रम उन्होंने बदल कर रख दिया, अब बीजेपी ही उनको आंख दिखा रही है सीटों के बंटवारे को लेकर। इसी के साथ इस संदर्भ में शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ कहते हैं कि उनका पार्टी कम से कम 140 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बल्कि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो अलग ही बात कह रहे हैं। यही मांग तो उद्धव ठाकरे 2014 से बीजेपी के सामने रख रहे थे, लेकिन बीजेपी 125 से ज्यादा सीटें शिवसेना को देने को तैयार नहीं थी और संभावना तो यह है कि किसी भी कीमत पर बीजेपी 100 के आसपास सीटें ही शिंदे की तरफ फेंकेगी। दोस्तों, यूं तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन फिलहाल राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं। उसमें एकनाथ शिंदे को अपने सियासी दुश्मनों से कहीं अधिक अपने राजनीतिक मित्रों और गठबंधन सहयोगियों से खतरा है। तो यहां पर एकनाथ शिंदे जो हैं, उन्हें किस तरीके से बीजेपी एक ही झटके में आईना दिखा चुकी है। एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो 140 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, बल्कि बीजेपी उन्हें 40 से ज्यादा सीटें देने को तैयार ही नहीं है। अब यहां पर पूरा पेच आकर के फंस गया है, जैसा कि ये पुरानी इस पार्टी को लेकर पुराना ये इतिहास रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच में इसी बात को लेकर पेंच फंसता है और इसी बात को लेकर पेंच फंसने पर भी उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से अपने दशकों पुराने रिश्ते तोड़ लिए थे। अब एकनाथ शिंदे इस स्थिति से कैसे निपटेंगे ये देखना होगा। आप इस खबर को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरीके से उठापटक हो रहा है उसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।